का महल इससे पहले कि उसकी स्थिति के बारे में बताया और भविष्य में उसका क्या हो सकता है, क्या उसके लाभ हो सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से वो कैसे रोजगार सृजन कर सकता है। और इस विरासत को की जो राजगढ़ी है, जो कि एक बहुत ही समृद्ध, मैंने कहा कि हिमालय की गोद में अपने आप में एक ऐसी विरासत है जो हम सभी को अलौकिक दृष्टि से अचंभित करती है। उसके बाद मैंने ये दूसरे भाग में आया हूँ। ये राजा के द्वारा उस समय बनाई गई, जो नरेंद्र शाह उस समय थे उनके द्वारा बनाई गई एक इमारत है। ये इमारत में अपने आप में एक इतिहास को संजोए हुए है और ये बताती है कि उस समय का जो कालखंड था, उस समय की गतिविधियां क्या थी, उस समय किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार से सरकार चलती थी, या किस प्रकार के यहाँ के जीवन यापन की स्थितियां होती थी। और आप देख सकते हो कि कितना आज की मशीनरी और उस समय की मशीनरी आप देख सकते हो कि कितना ही सपाट बना हुआ है और अपने आप में दिखाता है कि आज भी अपने बुलंद इतिहास को बताती है। और मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि आप दिखाइए इसकी छत को, ये कितनी आज भी प्रामाणिकता रूप से टिकी हुई है। और इसकी ऊपर वाली छत देखोगे, आज लकड़ियों की छत है। ये मुझे लगता है कि ये देवदार की या चीड़ की है। और इसकी जो लाइफ भी होती है, देख सकते हो कि इतना इसका लाइफ है कि अभी भी ये अपने आप को प्रदर्शित कर रही है कि इसमें किसी प्रकार की खरोच नहीं आई है। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि उस समय ये देखिए कि दीवारें अपने आप में बताती है कि ये कितनी मजबूत है। आज भी उन लोगों को वो दिखाती है कि वो लोग किस प्रकार से यहाँ के वातावरण में ढले थे। आप देख सकते हैं यहाँ की खिड़कियाँ अभी भी कितनी मजबूत है। ये लोहे की ये ग्रिलें आप देख सकते हो कितनी मजबूत है। इसके सामने आप देख सकते हो कि उनके सैनिकों के या उनके जो और लोग होते होंगे जो उस समय राज व्यवस्था में जुड़े होंगे, उनके लिए बनाया गया होगा। और ये पिलर आप देख सकते हो कि ये पिलर उस समय ना तो सीमेंट हुआ करता था, मुझे लगता है कि उस समय जो दालों का प्रयोग होता था या चूने का प्रयोग होता था, उससे ये दिखा। आज भी आप देखिए कि अगर आप इसमें चोट मारोगे तो अपने आप को ही दर्द होता है, ये कहीं से भी छड़ नहीं रही है। ये अपने आप से पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। आप देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पीछे देख सकते हो कितने सुंदर स्थान पर ये बनाया गया। इसका जो मैंने कहा कि एक बहुत समृद्ध इतिहास है। अगर यहाँ से देश विदेश से लोग आएंगे, इसका नाम ही अपने आप में इतनी सुंदरता और भव्यता दिखाता है कि राजगढ़ी, मतलब राजाओं का जहाँ गढ़ था। नरेंद्र शाह उस समय की विरासत को यहाँ के लोगों के साथ बनाया था, जो कि अंत में टिहरी रियासत के नाम से जाना जाने लगा। और आप ये देख सकते हो कि दो पिलर खड़े हुए हैं, ये अपने उस इतिहास को बताते हैं कि हम कैसे यहाँ से लोगों के साथ अपना जीवन यापन करते थे। ये वो सरकार चाहे तो इसको अपने अंडर में ले सकती है, ASI है वो अपने अंडर में ले सकती है। और उसके इसमें पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के जो तमाम आप देख सकते हैं दूर से दूर देखो कितने सारे गाँव हैं, वो अगर यहाँ पर पर्यटन बढ़ता है तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो आर्थिक दृष्टि से वो सब मजबूत होंगे तो सरकार को भी कहीं से ना कहीं से टैक्स कलेक्शन होगा तो हमारे यहाँ और रोजगार सृजन होगा। ये सब वो उस समय की बनाई हुई, ये आप देख सकते हो कि इमारतें हैं जो अपने उस इतिहास को बताती है कि आज भी प्रदर्शित करती है कि हम यहाँ पर आके उस इतिहास को जाने। और उस इतिहास के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस स्थिति में इन महलों को खड़ा किया था। अपने कर्मठ परिश्रम से उन्होंने दिखाया। ये गैलरी में दिखाना चाहता हूँ कि गैलरी आप सोचिए कि इतनी चौड़ी गैलरी उस समय बनाई है। फर्श देखिए उस समय का बना हुआ ये फर्श है, जो बिल्कुल भी आज भी आप देख सकते हो कि जरा सा भी कहीं से कोई खरोच नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप यही रुकिए, मुझे थोड़ा दूर से दिखाइए कि आप देखिए वो ये इस समय मुझे लगता है कि ये उस समय की, ये देखिए कारागार है, ये कारागार था यहाँ पर। इसके दरवाजे ये देखिए, इसकी जो ग्रिलें हैं इतनी मजबूत है। कारागार मतलब आज की जो सामान्य भाषा में बोलते हैं उसको जेल बोलते हैं। उसके अंदर अभी भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। राजा के यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उसके महल के आसपास हुआ करती थी। खाने की व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, जेल, उसकी तहसील, उसका ब्लॉक, वो सारी व्यवस्थाएं होती थी। और ये अपने आप में, अगर आप महल ना देखना चाहो मगर यहाँ की सुंदर वादियों को अगर देखेंगे, इतनी सुंदर वादियाँ। ये एक और बिल्डिंग, इसी के साथ ये बिल्डिंग और है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि जरा थोड़ा ऊंचाई पे दिखाइए इस बिल्डिंग को। देखिए कितनी सुंदर ये बिल्डिंग है, अभी भी अपने उस इतिहास को बताती है कि हमारे पूर्वजों ने कितना परिश्रम करके। और उस समय ना ईंट होती थी ना सीमेंट होता था, केवल पत्थरों की बनाई हुई ये इमारत है। और उस समय जो दालों का प्रयोग होता था, उन दालों से बनाई गई जो छत बनती थी उस समय, या बनती थी टीन की बनती थी या लकड़ी, या उसके ऊपर पत्थर बनाते थे। मतलब वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इतनी परिपक्व होती थी कि जो हमारी
वातावरण को शुद्ध रखती थी। हीमोग्लोबिन की हम जो बात करते हैं वो किसी भी प्रकार से यहाँ से रेडिएट नहीं होता था। इन बिल्डिंगों से, इन महलों से आप देख सकते हो कि इतना सुंदर ये बनाया गया था। जब मैं यहाँ के लिए जब मैं यहाँ के लिए सुबह घर से चला कि आज मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पहले पढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने रास्ते पर उसके बारे में पढ़ा कि राजगढ़ी का क्या इतिहास है, राजगढ़ी अपने आप में कहाँ स्थित है। जब यहाँ पे आया तो हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच में है और इतना समतल स्थल है और इतनी सारी यहाँ पर वो इमारतें खड़ी हुई है। हर इमारत में किसी ना किसी प्रकार का काम होता है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा कि कब से कब तक का ये इतिहास यहाँ पर अपने आप को समेटे हुए है। यहाँ पर राजगढ़ी अपने आप में मैंने कहा कि बहुत सुंदर नाम है। यहाँ के राजा, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने, उस समय के सैनिकों ने बड़े परिश्रम करके इसको बनाया। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि राज दरबार नहीं लगता था, राज दरबार यहाँ पर जैसा कि मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है और जो कैमरामैन है मेरे साथ, वो बहुत ही यहाँ के बारे में जानते हैं। नरेश रावत जी बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं और वो यहाँ की स्थिति से हूबहू बहुत जानकारी रखते हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका राज दरबार लगा करता था। यहाँ से ही वो सारी गतिविधियाँ चलती थी जो आगे के कार्यक्रमों को, आगे के क्या क्या होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानना है तो मैं अपने साथी कैमरामैन और जो इस समय नरेश रावत जी है, उनका नंबर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। नंबर 8191 8191 03737 ये इनका फ़ोन नंबर है। आप कभी भी इनसे अगर इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो तो आप उनसे इस बारे में कभी भी बात कर सकते हो। वो बहुत ही इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं और ख़ास करके इस रियासत के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। प्रत्येक वो इमारत से वो इमारत के बारे में जानते हैं। इमारत की एक एक वस्तु के बारे में वो जानते हैं कि कहाँ पर कारागार था, कहाँ पे भोजनालय था, कहाँ पर पाकशाला थी, कहाँ पर सैनिक दरबार लगता था, कहाँ राज दरबार लगता था, कहाँ रानी का दरबार लगता था और कहाँ पर कारागार थी, कहाँ से राजा आदेश देता था। वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रत्येक इमारत के वो बारे में जानते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इतना सुंदर स्थल जिसका इतना समृद्ध इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, जहाँ से हमारे पूर्वजों ने यहाँ से कई ऐसी हमारी अभी विरासत है जो यहाँ से संचालित होती थी, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन, उसके सुव्यवस्थित और तर्क सम्मत जो इतिहास है उसको लोगों के सामने रखें और यहाँ के लोगों के पर्यटन और रोजगार को दृष्टि से रखते हुए इसे अपने अंडर में लें, चाहे एएसआई चाहे उत्तराखंड की सरकार। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति, समृद्धि में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं इन्हीं विचारों के साथ जो नंबर साझा किया है, नरेश रावत जी से आप जो जानकारी लेना चाहते हैं उनसे ले सकते हो और इस यहाँ के स्थल को और यहाँ के जो इतिहास है उससे जानने के लिए एक बार ज़रूर आए। ये मेरा आप सभी से हृदय से बहुत ही निकटता से मैं कहना चाहता हूँ कि आप आइए, यहाँ को इस स्थान को जानिए और यहाँ से एक अच्छी यादों के साथ आगे बढ़िए। इन्हीं सब इमारतों के साथ आप सभी का एक बार फिर पुनः धन्यवाद। आइए।